और वास्तव में माखन है क्या, पहले तो यह समझना बहुत आवश्यक है। माखन क्या है? मैंने बताया था ना मक्खन कैसे निकलता है। माखन क्या है? वास्तव में माखन तो ये जो हमारा विशुद्ध हृदय है, ये जो विशुद्ध मन है, यही क्या है? यही मक्खन है। और इसी की चोरी करने के लिए ठाकुर फिर स्वयं आते हैं। कानों के पास कौन रहता है? बोलो। मधु और कैटब कौन रहते हैं? मधु कैटब। तो पहले तो भगवान ये मधु कैटब का संहार करेंगे, पहले अपनी बड़ाई और दूसरे की बुराई। जो ये मधु और कैटब है, यही तो लगे हुए ना कानों में। अपनी बड़ाई आहा मधु, और दूसरे की बुराई ये कैटब, ये लगे हुए कानों में। पहले तो भगवान इनका उद्धार करते हैं। जब आप भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो धीरे धीरे भगवान ये मधु कैटब की आदत खत्म कर देंगे। इनका संहार होगा, इनका संहार होगा तो फिर भगवान की कथा से प्रेम हो जाएगा। जब भगवान की कथा से प्रेम होगा तो फिर भगवान उसी नाम कीर्तन के द्वारा यहीं से आपके कान रूपी दोनों के रास्ते कहां प्रवेश करेगा? आपके हृदय में। और फिर भगवान झाड़ू वाइपर लेकर पहुंचेंगे अंदर, और जितनी हृदय में है जो मैल है, जो गंदगी है, जो विषय विकार रूपी जो मैल इकट्ठा है, वो सब क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। भाई अपने आप सोचो कि आप ये विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, खाली गाने से हो जाएगा? नहीं होगा। जब भगवान नाम सुमिरन करोगे, कीर्तन करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं यहां से ठाकुर जाएगा और फिर क्या करेगा? सब वो नाम की जब औषधि जाएगी। अब सोचो आप भगवान कृष्ण घुसेंगे, ऐसा नहीं। वो नाम रूपी जो नाम का प्रभाव है, जो बूटी है, जो औषधि है, जो रसायन है, वो रसायन जब यहां से जाएगा अंदर क्या करेगा? सब सफाई कर देगा। बाहर की सफाई के लिए तो आपने जगह जगह के लिए क्लीनर रख रखे हैं। इस कान से और हृदय की सफाई के लिए जो क्लीनर है, उसका नाम है क्या है? जो भी आपको भगवान का नाम अच्छा लगे, उसका नाम राम है, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम राधे राधे है। जो भी वो जब जाएगा रसायन, वो सफाई करेगा। फिर जो परमात्मा, जो ठाकुर अंदर विराजमान है मक्खन रूपी, वो फिर दिखाई देने लगेगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में सिया राम के दर्शन। अंदर तो है ही वो, बस ये बाहर से विषय विकार का मैल लग गया। यहीं से स्टार्ट होगा, फिर यहीं से सब हटते 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 हृदय तक का मैल हट जाएगा। तो जब हमारा विशुद्ध हृदय, विशुद्ध मन हो जाएगा, तब उसको लेने के लिए फिर स्वयं ठाकुर आते हैं। भगवान चोरी करता है मन की, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास मन नहीं है। जो उसने ही हमें दिया है, उसको वही देने का क्या? जो उसके पास नहीं है वो क्या है? वो मन है। इसलिए भगवान मन की चोरी करता है। लेकिन कैसा मन? भगवान क्या कहते हैं? भगवान की वाणी सुन लो के निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव। जब निर्मल मन होता है तो वो मुझे पा लेता है, वो मुझे पा लेता है। गोपियों का मन निर्मल है, गोपियों का विशुद्ध हृदय है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया।
ये माखन चोरी यही है। वैसे तो वो तोड़ा फेंका, ये तो आप सुनते ही हो गए, ये तो देखा ही होगा आपने। वास्तव में मन रूपी मक्खन भगवान को अर्पण करना है। कौन सा मन? निर्मल मन। मक्खन आपने देखा होगा, दूध का जो विशुद्ध रूप है उसका नाम क्या है? मक्खन है। मक्खन से आगे तो फिर कुछ नहीं बनता ना, बनता है भाई। सारी प्रोसेस के बाद जो विशुद्ध चीज निकलती है वो क्या है? वो मक्खन है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यही भगवान की माखन चोरी लीला है।